जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे महादेश के बारे में। पृथ्वी पर कुल कितने महादेश हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी पर 7 महादेश हैं। ये सब महादेश हैं या देशों के बड़े बड़े समूह होते हैं। महादेशों में जितने देश होते हैं वो होते हैं। तो सबसे बड़ा महादेश आता है एशिया। सबसे फर्स्ट क्या आता है? एशिया महादेश, एशिया। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। याद कैसे कीजिएगा? एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और 5 पर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और 6ठे पर आता है यूरोप। और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महादेश, 7 महादेश हो गया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें सबसे बड़ा महादेश आता है एशिया, सबसे बड़ा महादेश। और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, छोटा। और एशिया महादेश जो है, एशिया महादेश को सभ्यता का पालना बोला जाता है। पालना, सभ्यता का पालना एशिया को इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हांगो, चीन नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं कहाँ है? एशिया में ही है। इसीलिए एशिया को क्या बोला जाता है? सभ्यता का पालना। या सभी धर्मों की जन्मभूमि भी कह सकते हैं। सभी धर्मों की जन्मभूमि, जितने भी विश्व में धर्म है सब कहाँ से आए हैं? एशिया से ही आए हैं। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। कहाँ? श्वेत महाद्वीप। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका पर कोई रहता नहीं है। यहाँ केवल बर्फ ही बर्फ रहती है और ना यहाँ अंटार्कटिका पर कोई रहता है, ना कोई देश है। तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, क्योंकि 1959 में एक अंटार्कटिका संधि हुई, जिसके तहत कोई भी देश अपना अधिकार अंटार्कटिका पर अधिकार नहीं जता सकता। संधि हुई। बस उस अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाकर लोग शोध कर सकते हैं, वैज्ञानिक जाकर अपना खोजबीन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। उसी तरह अफ्रीका, 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 अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य एवं मकर। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती हैं। और अफ्रीका को अंधेरी महाद्वीप भी बोला जाता है। अंधेरी महाद्वीप इसलिए बोला जाता है कि अंधेरी महाद्वीप, क्योंकि अफ्रीका 19वीं शताब्दी तक यूरोपियन खोजकर्ताओं से क्या रहा? अज्ञात रहा। इसलिए क्या बोला जाता है? अंधेरी महाद्वीप या काला महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट। इसलिए क्योंकि अफ्रीका से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। आपको पता ही होगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? एकदम तिरछी पड़ती है, एकदम सोज, एकदम डायरेक्ट पड़ते हैं, जिससे वहां ज्यादा गर्मी होती है। तो वहां के लोग क्या है? काले हैं। तो अंधेरी महाद्वीप अफ्रीका। और इसको मानव जाति का पालना भी हो जाता है। क्या बोला जाता है? अफ्रीका को मानव जाति का पालना।
क्योंकि सबसे पहले मानव अफ्रीका में ही रहते थे, अफ्रीका में ही रहते थे जंगलों में। और सभ्यता का पालना एशिया, सभी धर्मों की जन्मभूमि एशिया। और जो इतना क्षेत्र है एशिया और यूरोप का, एशिया और यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया, इतने क्षेत्र को हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। एशिया और यूरोप के क्षेत्र को इतना को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। या पूरे कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। पूरे कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। और एशिया को विषमताओं का महाद्वीप भी बोलते हैं, विषमताओं का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ सबसे ठंडे स्थान बरखोयास, सबसे बारिश वाला स्थान मासीराम चेरापुंजी जी, ये सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पर्वत पठार सभी चीज की जलवायु पाई जाती है। अब विश्व की 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप में पाई जाती है और सभ्यताएं भी इसी महाद्वीप में। तो आपको इस सारी चीजें महाद्वीप के बारे में समझ आ गई होंगी। और आप लोग को महादेश टॉपिक है तो महाद्वीप इसलिए बोल रहे हैं कि महाद्वीप, महादेश को हम लोग महाद्वीप बोल सकते हैं। दोनों बात एक ही है, महाद्वीप और महादेश क्या है? दोनों एक ही है। पृथ्वी पर पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी में क्या है? 71% जल है, 29% क्या है? वाटर है, और 29% भूमि में क्या है? 80% भूमि है। तो क्या है? भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं। क्या है? भूमि के बड़े बड़े टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? महादेश। क्या बोलते हैं? महादेश। जिसे भूमि हो गया, वो भूमि के क्या होते हैं? बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जिसको हम लोग भूखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूखंड। भू मतलब होता है पृथ्वी। भू मतलब क्या होता है? भू मतलब वो कह सकते हैं, भू मतलब पृथ्वी या भूमि, पृथ्वी या भूमि। और खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो पृथ्वी पर बहुत बड़े भूमि के टुकड़े को क्या बोलते हैं? महाद्वीप या महादेश। बात एक ही है। तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी महादेश के बारे में। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।